हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम इस कुर्ती को बनाना। जो इसके साथ मैंने प्लाजो पहना हुआ है उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस कुर्ती का जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम बहुत अच्छे से और आसानी से सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप अच्छे से सीख के अपने लिए इसे बना सकें। अगर आप अपने लिए बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने किस कलर में इस कुर्ती को बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कविता, मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम स्टाइलिश डिजाइनर ओपन फ्रंट स्लिट कुर्ती, जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट फैब्रिक है मेरा 3.5 मीटर और मैंने आधा मीटर लिया है अस्तर। ये सैंटून का अस्तर है और ये मैंने व्हाइट कलर की लेस ली है। व्हाइट कलर की लेस को हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसका व्हाइट का और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, अगर हम इसे इस तरीके से स्लीव्स पे इस पे लगाएंगे तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा। तो हम इसी को लगा के आज ये कुर्ती डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट को सबसे पहले आप 4 फोल्ड में रख लीजिए। देखिए, मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी बंद साइड है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे हमारे जो टॉप पार्ट, ये हम किनारी वाला पार्ट इसमें से निकालेंगे क्योंकि बहुत मोटा है। ठीक है, इससे नीचे हम निशान लगाएंगे। जैसे 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट रेडी होगा तो हमने निशान लगाया 16.5 इंच पे, आधा इंच मार्जिन लेके इसमें। और ये हमारा मतलब ऊपर नीचे दबेगा तो उसके लिए आप 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलें। अब इसमें हम यहाँ से जो पीछे का गला है वो छोटा ही बनाएंगे, तो हम इसलिए इसमें 7 इंच का शोल्डर रखेंगे। डीप बना रहे हो तो शोल्डर आप कम रखें। अब इससे नीचे हम 7 इंच नीचे ही अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। और आपका जो भी ब्रेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। तो यहाँ पे ब्रेस्ट साइज है 36 का चौथा हिस्सा आता है यहाँ पे हमारा 9 इंच। और 9 में हम लगभग 2 इंच मार्जिन लेके यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने ले लिया 11 इंच। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका कमर साइज है, कमर साइज है यहाँ पे 28 का चौथा हिस्सा आता है 7 इंच। 7 इंच में हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो हो गया हमारा 9 इंच। और इसमें हम प्लेट्स डालेंगे तो 1 इंच उसके लिए ले लेंगे, आधा आधा इंच की प्लेट डालेंगे तो हो गया 10 इंच। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ से हम बैक के लिए देंगे लगभग 2 इंच पे और फ्रंट के लिए देंगे हम 1 इंच पे। तो इन दोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब ऊपर वाले पे कटिंग करनी है क्योंकि पहले हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और इसका जो गला है उसको हम बुकरम पे ही बनाएंगे। अब यहाँ से हम ये जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है इसको भी अलग कर देंगे। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट अलग कर देंगे। बैक पार्ट अलग करके फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। और फिर इसी को रख के हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिछा लिया है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है वो हमारा कट जाएगा। बस हमें इतना ही कपड़ा चाहिए इसमें से, तो ये पूरा हम कट कर लेते हैं। तो इसको हम, ये हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा है और फ्रंट छोटा है। तो आप बैक पार्ट रख के कटिंग करें। मैंने गलती से फ्रंट पार्ट रख लिया है तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम करके कटिंग किया है। ठीक है, अभी हमारे पास ये भी 2 पार्ट आ गए हैं। जब हम इनको दोनों को सिलाई करते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है आपका तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में सिलाई करते हैं, जैसे अब ये हमारा सिलाई होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे सिलाई करेंगे तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है कमर साइड से, आर्म होल साइड से, वो सब हमारा निकल जाता है। सिर्फ हमारा प्रॉपर जो फिटिंग का पार्ट है ये है अस्तर का। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखें और रफली बस ऐसे ही इसको कट कर लें। तो ये दोनों पार्ट कट हो गए हैं और नीचे हम घेरे में अस्तर का यूज नहीं करेंगे तो इसलिए हमने नीचे के लिए घेरा नहीं मतलब अस्तर नहीं लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अस्तर ले सकती हैं, उसके लिए भी 3 मीटर। अब हम इसको अपने घेरे को भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड में करके बिछाएंगे। पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बचाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को 2 तह में बिछा लिया है। देखिए इसके 2 फोल्ड हैं।
अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे इसमें 4 कोने हैं, 4 कोनों में से आप कोई भी कोना पकड़ के इसे यहाँ से ट्रायंगल में करेंगे। देखिए इसका ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसे लेके जाएंगे और इसको ऐसे, मतलब तिकोना भी बोलते हैं इसको, ऑरेब भी बोलते हैं, और यहाँ से इसको अच्छे से मिला देंगे, बराबर कर लेंगे, फिर अपनी लेंथ और कमर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी कमर साइज है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके, जैसे कमर साइज है यहाँ पे 28 का चौथा हिस्सा आता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर साइज है 30 इंच, 30 का चौथा हिस्सा आता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हम लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन इसमें रखेंगे। तो आपको अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप 1.5 इंच रखिए, 2 इंच रखिए, क्योंकि कभी भी आप इसे लूज टाइट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रखूँगी इसे 9 इंच का पूरा, इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसको हम जैसे नाप रहे हैं तो ये 13 इंच आ रहा है हमारा। तो अब यहाँ से हम एक सर्कल बना लेंगे, गोल सर्कल बना के, और हम इन सभी लाइनों को एक दूसरे से मिलाएंगे, ये देखिए। और फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब आपको देखनी है अपनी कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है। जैसे हमारा 15 इंच का टॉप पार्ट है तो 15 इंच माइनस कर दीजिए, मतलब इंच टेप को ऊपर निकाल के रखिए आप, 15 इंच इसमें जोड़ के। अब आप देखिए कि आपको अपनी कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है, 40 रखनी है, 42, 44, 34, मतलब जितनी भी आप रखना चाहो। तो मैं यहाँ से जो अपनी कुर्ती की लेंथ रखूँगी वो रखूँगी मैं यहाँ से 47 इंच, मतलब जितना मेरा फैब्रिक आ रहा है वो मैं पूरा ही रखूँगी। आप चाहें तो इस फैब्रिक में से कुछ कम भी कर सकती हैं, जितना आप इसमें कम करना चाहें। अगर हम ऐसे नाप रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 31 इंच पे, 31 इंच पे। और हमारा मोड़ने के लिए भी इसी में है, क्योंकि हमने मोड़ने के लिए भी इसी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। आप चाहें तो वहाँ पे पीको भी करा सकती हैं। तो बस हम ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में निशान लगाते हुए जाएंगे, ये देखिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे। अभी जो लगाए हमने इनको हम एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे उसी लाइन के ऊपर। अब यहाँ से इसको कट करेंगे कमर वाले हिस्से को। अब ये कट करके लेके जाएंगे। क्योंकि इसमें किनारी आई हुई है तो हमारे पास हो जाएंगे 2 पार्ट। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, एकदम बराबर करके आए हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे कि जो बीच का पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ से बीच वाले पार्ट को भी हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरीके से इसको बराबर करके बिछा लेंगे और बीच से कट कर देंगे सेंटर से। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट को कट करना है, ध्यान रखें आप, बैक पार्ट को नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को। यहाँ से सेंटर से कटिंग कर देंगे इसकी, तो हमारा ओपन रहेगा। कि आपको जो सीधी साइड है वो कट करनी है, ना कि आपको ये वाली साइड जो फिटिंग लगेगी वहां से नहीं, ये जो सीधी साइड है हमारी यहाँ से कटिंग करनी है। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्लीव छोटी निकालना चाहते हो तो छोटी तो इसमें से निकल जाएंगी इजीली, बट इसमें से बड़ी नहीं निकल रही हैं, तो इस फैब्रिक को हम कहीं और यूज कर लेंगे। तो मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था घेरे में से, उसी में से अपनी बाजू निकाल रही हूँ। तो बाजू की तैयार लेंथ रहेगी 20 इंच, उसमें हम लगभग मोड़ने के लिए लेके 22 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसमें से कट कर देंगे जो हमारा बचेगा। अभी हम यहाँ से अपनी उसका चौड़ाई का और लेंथ का मैंने आपको बता ही दिया है, इसको पहले बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए चौड़ाई में रखेंगे हम इसे 9.5 इंच और खुली साइड से रखेंगे 3 इंच, और इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे। और जहाँ जितनी भी आपकी फिटिंग है, जैसे हम
हमारी फिटिंग है 6.5, तो हम 7 इंच पे ऐसे लेके और बस इसको इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अस्तर ले लिया है। अस्तर को हम सिर्फ अस्तर लिया है हमने, हम अस्तर को 2 फोल्ड करके रखेंगे, यानी 2 तह में, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो गले की जो चौड़ाई होगी वो हम इसमें 3 इंच रखेंगे, और जो हम इसमें शेप देने जा रहे हैं उसी टाइप का ये हमारा गला बनता है। नीचे से भी हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और ऊपर से भी 3 इंच रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से आप इस तरीके से एक पहले इस 5 इंच तक एक सीधी लाइन हमारी रहेगी, और फिर 5 इंच से लेके 4 इंच तक इसको ऐसे साइड में ऐसे घुमा देंगे। देखिए ये गला हमारा इसी टाइप से बनेगा, क्योंकि जो हमारा इसमें डिज़ाइन बनेगा, वैसे आप इसे वी में भी बना सकते हो, बस इसे गोल में ना बनाएं। अब हमने दूसरी ओर हल्का सा हाथ से थपथपा के दूसरी साइड भी कर लिया। इसको कटिंग नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो जॉर्जेट मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे और यहाँ से 1-2 पिन लगा लेंगे, और पिन लगा के हमने जो अस्तर है उसको तो उल्टा करके रखा है और जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखा है नीचे की साइड। बस उसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। बिना बुकरम के भी बहुत अच्छा बन जाता है, इसमें बुकरम या पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बस इसको हम ऐसे नीचे की साइड से ऊपर की साइड लेके आएंगे। अभी क्या करेंगे, पिन निकाल के और आधा इंच का डिस्टेंस रखते हुए, मतलब मार्जिन रखते हुए, हम इसको कट कर देंगे कपड़े को इस तरीके से। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ऐसे। कट लगाने के बाद अब इस कपड़े को हम पलट देंगे उल्टी साइड को। उल्टी साइड को पलटने के बाद इस पर अच्छे से पहले मैं प्रेस से इसको बिठा लूँगी। तो मैंने इस पर प्रेस कर ली है। अभी आप इसमें लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, बट मैं आगे से आपको समझा दूंगी मैंने क्या। तो यहाँ से देखिए, मैंने चारों तरफ को इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं, मतलब अस्तर को और मेन फैब्रिक को अच्छे से मैंने रख लिया है, बस सिल लिया है। और सिलने के बाद आपको जो आपका बैक पार्ट है उसको भी ऐसे ही सिलना है। अब यहाँ से प्लेट की चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में डिस्टेंस में रखेंगे 3.5 इंच से 4 इंच रख सकते हो आप, और लंबाई में 5 से 5.5 इंच का आप इसको रख सकते हो। प्लेट को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्लेट के लिए। अब हम इसमें आधा इंच की प्लेट डाल देंगे, और ये प्लेट मुझे दोनों साइड को डालनी है। बैक पे भी ऐसी डालनी है और फ्रंट में भी, मतलब दोनों पार्ट में सेम सेम डालनी है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया रेडी। अभी हम जो अपना अस्तर लिया, मेन फैब्रिक लिया था, उसको साइडों से सिलेंगे। वो मैं आपको थोड़ा ज़मीन पे ही रख के बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है और ये है हमारे पास ये 2 पार्ट। तो इनको जो सिलाई की है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको सिलाई किया है सामने से, जैसे मैंने कटिंग किया था ऐसे ही दोनों पल्लों को सामने से मैंने सिल लिया है। ये देखिए, ये दोनों सिल गए हमारे आपस में। अभी बस इसको जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ऐसे ही हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अगर बाई चांस कोई पार्ट बड़ा बैठ रहा है आपका मेन फैब्रिक, तो उसको थोड़ा थोड़ा कट करके बराबर कर लीजिए। ऐसे हमें इस लेस को लगाते हुए लाना है। मैं आपको इसका बैक पार्ट भी दिखाती हूँ, उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में हमने 6 इंच का गला लिया है, 3 इंच चौड़ाई, 6 इंच लंबाई, और इसमें कट नहीं था तो इसलिए इसको हमने सिंपली जोड़ लिया है, और पीछे 2 प्लेट डालनी है। अभी बाकी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि यहाँ से इसमें पहले हम अपने पार्ट जोड़ लेंगे। नीचे आप इसमें पीको करा सकती हैं या फिर उसको मोड़ सकती हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ से पहले मैं इसको पूरा सिलाई कर दूँगी। देखिए, ध्यान रखें, जो सेंटर में मैंने एक निशान लगा रखा है चौक से, आपको भी ऐसे ही निशान लगाना है, ताकि आप सेंटर से इसको बिल्कुल अपनी जो दोनों पार्ट हैं उनको अच्छे से जोड़ें। अगर बाई चांस इधर उधर को पार्ट निकल रहे हैं तो फिटिंग वाली साइड को निकालें, बीच में से उसको बराबर रखें। तो देखिए, मैंने दोनों जोड़ ली हैं। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस हमने वाइट कलर की ली है। वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। अब बस इसको जैसे हमारे गले की शेप आई हुई उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे लगाते हुए लाना है, और नीचे की साइड, जैसे ऊपर की साइड से हमने घुमाया और जो मैंने सेंटर में निशान लगा रखा है वहाँ से उस स्लिट तक नीचे लेके आना है। ध्यान रखें, जो हमारा निशान है सेंटर से उससे 1/4 इंच हटा के ही रखें इसको, ताकि आप नीचे स्लिट तक आ सकें। क्योंकि अगर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो फिर वो हमारा दूसरी लेस आएगी तो वो साइड में निकल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के करें। अभी देखिए, मैं सेम दूसरी साइड भी लगाऊंगी जैसे मैंने इस साइड लगाई है। अब यहाँ से भी ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही कर्व देना है जैसे हमने इस साइड दिया था, और यहाँ से भी हम दूसरी स्लिट की तरफ लेके आएंगे लेस को। और बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, उसमें लेस वगैरह नहीं लगानी है, सिर्फ स्लीव्स पे हम ये लेस लगाएंगे। स्लीव्स को नीचे से बॉटम से मोड़ लेंगे, और नीचे देखिए हम इसमें या तो मोड़ लेंगे या फिर पीको कर लेंगे। लेस ये हमारी स्लीव्स हैं। पहले मैंने शोल्डर जोड़ लिया है, स्लीव्स के मैंने बॉटम पे 2 लाइनें लगाई हैं लेस की। सिंपली जैसे हम बाजू जोड़ते हैं ऐसे ही हम इसको जोड़ लेंगे।
ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको बाजू को। दूसरी बाजू को सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम आपको ये वाली लगा के दिखा रहे हैं। नीचे रखना है शोल्डर को, ऊपर रखना है बाजू को उल्टा करके, ठीक है। और भी डिजाइनर ड्रेसेस सीखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, जो कि मैंने हाल में ही अपलोड की हैं। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, वो भी प्लाजो, कुर्ती, अम्ब्रेला गाउन, मतलब कुछ भी आप मेरे चैनल से सीख सकते हो। मैंने फ्री में सिलाई क्लास भी दे रखी हैं, आप वहाँ जाके फ्री में सिलाई भी सीख सकते हो। अब बस इसको हम यहाँ से नीचे से फिटिंग कर देंगे फ्रेंड, जितनी भी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से फिटिंग करते हुए। वैसे भी थोड़ा सा मतलब फिटिंग में ही अच्छा लगता है बाजू से, तो आप अपने पसंद से इसमें चूड़ी वाली बाजू भी बना सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा मतलब ऊंचा ही रखा है ताकि ज़्यादा नीचा ना रहे। बस अब फिटिंग से लेके ये दोनों साइड मेरी बिल्कुल कमर वाली एकदम मिल के आई हैं। अब सेम हम नीचे बॉटम तक लेके आएंगे इनको, और बॉटम तक लाके फिर हम दूसरी साइड से फिटिंग कर देंगे। बॉटम वाले हिस्से भी हमारे दोनों बराबर थे, अब दूसरी साइड से फिटिंग करके और फिर हम इसमें नीचे पीको करा लेंगे। तो ये हमारा जो कुर्ती है वो बनके रेडी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये फाइनल लुक है। जो मैंने ये प्लाज़ो पहना हुआ है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। ये मैंने नेट से बनाया था, ये हमारा कढ़ाई वाला नेट है। ये प्लाज़ो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके सीख लिए। उसी के हिसाब से मैंने इस कुर्ती को बना के रेडी किया है। और आप चाहें तो इसमें नीचे अस्तर लगा सकती हैं, आप अस्तर लगाना चाहती हैं तो इसका जो घेरा है उसमें, बट मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया था। इसका लुक बहुत प्यारा था बिना अस्तर के ही, तो इसमें वैसे अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसमें सेम कलर का प्लाजो होता, मतलब जैसे पिंक की, तो बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं लगता, ये वाइट कलर का है।